अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज लाहौर हाई कोर्ट से बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है। पंजाब हुकूमत को 12 मुकदमात में हासिल जिस्मानी रिमांड को लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब कहते रहे कि 9 मई का बयानिया इन्होंने एक मुकम्मल बयानिया बनाया और लाहौर हाई कोर्ट ये कहती रही कि आप जुर्म साबित करें। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठाया है और दो एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया था, लेकिन इसके अलावा कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी उसको भी रोकने के लिए बड़े हमने मूव्स देखे आज, और सेक्शन 144 इम्पोज कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने भी कहा है कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई सेक्शन 144 की तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने कौम को कौमी असम्बली में जो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ है उमर अयूब साहब, उनसे मुलाकात के बाद एक पैगाम उमर अयूब साहब लेकर आए बानी पीटीआई का, जिसमें उन्होंने कहा कि कौम री इलेक्शन की तैयारी करे। सो ये क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हवाओं का रुख क्या वाकई तब्दील हो रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कि इस वक्त एक ड्राइविंग सीट पे मौजूदा हुकूमत में, वो इसको किस तरह से असेस कर रही है? कुछ अरसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये इंदिया दिया था कि नवंबर में कोई पिटिशन सुप्रीम कोर्ट जा सकती है जिसके नतीजे में शायद 8 फरवरी का पूरा इलेक्शन ही कलअदम करार दे दिया जाए। तो अब री इलेक्शन की ये जो बातें हैं ये किधर जाके ये मिल रही हैं और कहाँ से उनको एक होप क्रिएट हो रही है, इस पर ज़रूर बात होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब अता तारर साहब, उनसे बात करते हैं। तारर साहब, सबसे पहले तो आज ही की ये खबर सामने आई कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब खान साहब, उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब ने ये कौम को पैगाम दे दिया कि वो री इलेक्शन की तैयारी करे। फिर असद कैसर साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि दिसंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो जाएगी। अब ये हो क्या रहा है, आप जरा समझाइएगा। कोई डील चल रही है, हवा का रुख बदल गया है, एस्टैब्लिशमेंट क्या किसी और की तरफ देखना शुरू हो गई है? बिकॉज थोड़े दिनों पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि नवंबर में शायद कोई सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन भी लगने जा रही है जिसके बाद 8 फरवरी का इलेक्शन ही कलअदम हो जाएगा। देखिए, तासुर ये है कि गुड टू सी यू की बाकियात मौजूद हैं, सहूलतकारी बहुत सारी फॉर्म में जारी है। शायद कोई इस तरह का मामला ज़रूर सामने आया हो, ये तासुर उभरता है। मगर मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं वो कोई ऐसी मूव कर रहे हैं और वो कोई मामलात ऐसे चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, और मैं इस्टेब्लिशमेंट के रोल को तो मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ किसी भी चीज़ के अंदर। और मैं जो चीज़ साबितशुदा ना हो उस पर मैं क्या बात करूँ, मगर उमर अयूब साहब की काफ़ी एराटिक स्टेटमेंट्स रही हैं और वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। अब इमरान खान साहब बहुत अरसा इंसिस्ट करते रहे कि 9 मई के हमले मैंने नहीं किए थे। अब वो कहते हैं कि जी मैंने ही पुरअमन एहतजाज के लिए अपने लोगों को भेजा था। अच्छा, ऑल्दो कि उनके लोगों ने डिनाई किया है तारर साहब ये बात, उन्होंने कहा कि कोई ये मिस रिपोर्ट हुआ है, इमरान खान साहब ने नहीं कही ऐसी बात। अगर नहीं कही थी तो पॉलीग्राफ टेस्ट दे देते और कहते कि जी मैं समझता हूं कि हमने नहीं किए थे। बट देखिए, उनकी तीनों बहनों का मौजूद होना कोर कमांडर हाउस के बाहर, जी 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 कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन तारर साहब 9 मई के ही बयानिए को लेके आज लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के वो 12 मुकदमात में जो उनका जिस्मानी रिमांड भी दिया गया था उसको भी कलअदम करार दे दिया है। तो जिसके बाद अब इमरान खान साहब की जमानत जो है वो बहाल हो गई है। बहरहाल वो अरेस्टेड है इन केसेस में, बट आज प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो है वो तो यही अदालत में कह रहे थे कि एक बयानिया बनाया गया जिसपे अदालत ने भी कहा कि आप बयानिए को छोड़ दें, आप जुर्म साबित करें। रात में आपने ही कहना है कि जजेस ने जो है वो इनको छोड़ दिया है। जी, बात यह है कि अगर जो तासुर उभरता है, लोग ये बात करते हैं कि हमारी जुडिशरी वर्ल्ड में लोएस्ट रैंकिंग जुडिशरी क्यों है, ये शायद वहाँ होते यूएस में तो वहाँ पे कैपिटल हिल के अटैक वालों को आज तक सजा ना हुई होती। आप वहाँ पे जाके पेंटागन के करीब प्रोटेस्ट भी करके दिखा दें, वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। और जो सजाएं हुई कैपिटल हिल पे एविडेंस थी, हो गई। शायद यहाँ वाले लोग वहां होते तो ना होती। सर एविडेंस यही पूछा जा रहा है कि 9 मई से मुतालिक जिन नाकाबिले तरदीद शवाहिद का तवातर के साथ जिक्र किया जाता रहा वो आखिर हैं कहाँ? जी, वो अदालत के सामने रखे जाते हैं। जिस तरह साइफर, तो आपको भूल है कि साइफर लहराया गया था पूरी कौम के सामने, कहा गया था अमरीकी साजिश है, कहा गया था अमरीका ने हमारा तख्ता उल्टा है,
और उसके बाद मुतवातर बयान भी चेंज हुए। वो एक ऑडियो भी आई जिसमें कहा गया कि हमने इस बयानिए के साथ खेलना है, सियासी तौर पे प्ले करना है। अब सबूत तो मौजूद थे, तो गुड टू सी यू और एक है सहूलतकारी। अब उस पर अब क्या कहा जा सकता है? बट सर सबूत हमने सामने और इग्नोर कर दिया जाए। बट सर आपकी हुकूमत ने क्या अदालत में ये एविडेंसेस जमा करवाए हैं? क्योंकि आज भी अगेन आई रिपीट, सवाल यही हो रहा है कि जुर्म साबित करना है, आपने जुर्म साबित करें। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जुर्म की साबित करने में और पीछे क्या रह गया है? जियो फेंसिंग मौजूद है, लोगों की मौजूदगी साबित है, वीडियो क्लिप्स में आग लगाते दिखाया जा सकता है। तार साहब, कमिंग टू द पॉइंट कि जहां पर आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने का फैसला, ऑल्दो के गुज़िश्ता 2 रोज में आप लोग की स्टेटमेंट सामने आई जहां पर आपने भी कहा कि अभी इसकी कानूनी लवाजमात जो है वो पूरे होने हैं, लेकिन ये कल की काबीना के इजलास में ये क्यों नहीं टेकअप हो सका? बहरहाल पीपल्स पार्टी के रोल के भी हवाले से पूछूंगी, क्योंकि चंद रहनुमा आपकी जमात के भी हवाले से वो कह रहे हैं, आपकी जमात के अंदर जो रहनुमा हैं वो मौजूद, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर जो है वो हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, सदर मुमलिकत से जो हमारी मुलाकातें हुई हैं उनका बड़ा हौसला अफजा रिस्पॉन्स था। सदर मुमलिकत का हौसला अफजा रिस्पॉन्स था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक? जी बिल्कुल, 100%। और इस पे उनकी जमात की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। नैयर बुखारी साहब कह चुके हैं कि इस पे हम हुकूमत के साथ हैं, आर्टिकल 6 के हवाले से बात हुई है। तो ये देखिए, जो भी मामलात हैं उस पर मशावरत जारी है, और ऑब्वियसली अगर किसी का हौसला अफजा रिस्पॉन्स है वो अपनी पार्टी में मशावरत मजीद भी करते हैं। नैयर बुखारी साहब से थोड़ी देर पहले मैंने नैयर बुखारी साहब से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें एविडेंस हुकूमत ने प्रोवाइड करने हैं, हुकूमत ने साबित करने हैं, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे। अभी हमने अपना डिसीजन लिया नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जी जी जी, देखिए, मैंने हौसला अफजा कहा कि एक रिस्पॉन्स था, और आजम तारड़ साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो इस पे लीगल वर्किंग भी कर रहे हैं और इस पे तमाम तर तैयारी कर रहे हैं, और जब लीगल तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो इत्तेहादी जमातों से तमाम लीगल तैयारी शेयर की जाएगी और उस पर भी मुशावरत होगी। तो मैंने तो एक प्रिंसिपल डिसीजन अनाउंस किया जिस पर तैयारी अब हो रही है, मशावरत हो रही है, और वो हतमी शक्ल अपनी इख्तियार करेगा। और तार साहब, आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि सदर मुमलिकत से मुलाकात ये हुई कब है? ये कोई मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते जी, पिछले हफ्ते मुलाकात हुई, और आपने कहा कि हौसला अफजा उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स है, यानी पीपल्स पार्टी बहरहाल इस डिसीजन पे इसकी तरफ अगर आगे बढ़ा जाता है तो अलाइंड हमें नजर आएगी। जी, वो रिसेप्टिव हैं। ऑब्वियसली सबूत शवाहिद वो देखेंगे, अपनी इंटरनल मशावरत और शेरी रहमान साहब अभी कह चुकी है कि गैर जमहूरी किसी भी इकदाम को लेकिन पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। जी देखिए, बिल्कुल उनकी राय का बड़ा एहतराम है, बड़ी अच्छी बात है, बट उनकी पार्टी ने भी इंटरनल मशावरत करनी है इस इशू पे। राइट। और तारिक साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी की और चूंकि उनकी दीगर रहनुमाओं की ज़ाती राय भी कुछ इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसके इख्तिलाफ भी कर रहे हैं कि किसी भी जमहूरी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड गवर्नमेंट के टेन्योर में किसी भी सियासी जमात के पर पाबंदी आयद करने के हक में नहीं है। क्या नून लीग में भी ऐसी सोच पनप रही है कि ये काम इस वक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल कला को कोई भी सियासी जमात, जिसमें आपकी भी सियासी जमात जो है वो शामिल हो सकती है, वो भी इसका शिकार हो सकती है? देखिए, किसी सियासी जमात ने आज तक पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की। हाँ, पाकिस्तान खपे का नारा जरूर लगाया है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूर दुआ की है, अपनी बीवी को बिसरे मर्ग पे छोड़ के आ गए। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं ना रहा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। दहशत गर्दों को, जंगजुओं को ला के बसाना पाकिस्तान के अंदर और उनको पनाहगाहें देना। आज सदन KPK में क्या हालात हैं, धमाके क्यों हो रहे हैं, हमारे जवान अफसर क्यों शहीद हो रहे हैं। उसामा बिन लादेन को शहीद कहकर तालिबान की सिंपथी किसने इस मुल्क में क्रिएट की। मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ और ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर किसका था, उनको वापस ला के किसने बसाया, नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन किसने रोकी, साइफर किसने लहराया, फॉरेन फंडिंग कौन लेता रहा, 190 मिलियन पाउंड का केस किसने किया, IMF को लेटर लिख के मुल्क को डिफॉल्ट के धाने पे लाने की किसने कोशिश की। तो देखिए, मैं तो ये दहशत गर्द हैं जिन्होंने तशद्दुद की सियासत की है। ताहिरुल कादरी के साथ मिलकर कब्रें किसने खोदी, PTV पे किसने हमला किया। 2014 के बाद नफरत, गालम गलोच की जो सियासत को परवान चढ़ाया गया इस मुल्क के अंदर,
सोसाइटी को तकसीम किया गया है, सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में तब्दील किया गया है। हमें तो कोई शक नहीं इस बात के ऊपर। और आपके पास सारे एविडेंसेस भी मौजूद है। अब आर्टिकल 6 की कार्रवाई इमरान खान साहब के खिलाफ, आरिफ अलवी साहब के खिलाफ, कासिम सूरी साहब के खिलाफ, वो भी हुकूमत चूंकि उसका इरादा रखती है, तो आप कोई टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि कितने अरसे में? क्योंकि अभी कल से तासुर ये मिला कि शायद खतरा टल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर से, शायद ये मौखर हो गया एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए। नहीं, मौका नहीं हुआ। मुशावरत जारी है और इंशाल्लाह होमवर्क करने के बाद जल्द कुछ हकायक आपके सामने लाएंगे और ऑब्वियसली सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। राइट। तारिक साहब, मैं ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि इमरान खान साहब ने आज एक लेटेस्ट इल्जाम आपकी हुकूमत पे आयद किया है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो फौज, पीटीआई और अवाम को आमने सामने लाना चाहती है। ये सॉरी जी, ये किसने कहा? इमरान खान साहब ने आज ये उनकी स्टेटमेंट सामने आई है कि वो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो फौज, वो पीटीआई और अवाम को आमने सामने लाना चाहती है। तो सारा मलबा इस वक्त आपकी हुकूमत पर है। देखिए बात ये है, आग आप लगाएं, 9 मई के हमले आप करें, मुल्क को डिफॉल्ट आप कराने की कोशिश करें और मईशत को आप तबाह करें, अपनी जेबें आप भरें और इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आपके सामने आए और उसके बाद आप कहें जी हम फौज और अवाम को लड़ाना चाहते हैं, हम फ्रांस को लड़ाना चाहते हैं, तो हमारा ये कभी साजिशी ज़हन था ही नहीं। हमने तो गवर्नेंस की है, खिदमत की है, इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक किया है। 2013 से 18 मुल्क बिल्कुल ठीक जा रहा था, उसके बाद डिफॉल्ट से बचाया। ये खराबी पैदा करते हैं, हम ठीक करते हैं सर। लेकिन इस वक्त हुकूमत गवर्नेंस पे क्यों नहीं फोकस करती? आप लोग अपने तमाम जो मसाइल इस वक्त अवाम जिनका सामना कर रही है उन पे फोकस रहे। नजर तो ऐसा आ रहा है कि हुकूमत का तमाम तर फोकस जो है वो एक जवाब फोकस नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब, यही मसला है ना। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पे धरना कर रहे होते और वहाँ पे एक पूरा सिस्टम चल रहा होता तो बड़ी उसकी अट्रैक्शन पैदा होती। FBR के रिफॉर्म्स में मुझे लगता है किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि डिजिटाइजेशन हो रही है इकोनॉमी की। PWD को बंद कर दिया गया, इनएफिशिएंट करप्ट महकमा था। पूरी इकोनॉमी को डिजिटाइज किया जा रहा है, IT ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल 19 घंटे इस चीज पे फोकस्ड हैं। सर, आपने वैसे जिक्र किया IT ट्रेनिंग्स और डिजिटाइजेशन पे, बट एट द मोमेंट पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट एक स्लो डाउन नजर आ रहा है। और जो ये खबर आई है कि सिस्टम में जो फायरवॉल नस्ब किया गया है, आपने आई रिमेंबर के चाइना विजिट के बाद जब आप आए थे आपने कहा फायरवॉल का तो कहीं मैंने जिक्र ही नहीं सुना, लेकिन 20 जुलाई को भी व्हाट्सएप सर्विसेज मुतासर हुई थी और व्हाट्सएप के आपको पता है ऑलरेडी 5 करोड़ के करीब जो है वो सार्फिन मौजूद हैं। लेकिन अब क्या हुकूमत इस किस्म के कंट्रोल्ड माहौल की तरफ जा रही है कि जिधर व्हाट्सएप जैसे ऐप्स भी कंट्रोल किए जाए? और ये जो फायरवॉल जो ये उसका टेस्ट ट्रायल अपेरेंटली जो स्टार्ट हो चुका है, आपको नहीं लगता कि इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस इससे बड़े इंपैक्ट करेंगे? देखिए, इंटरनेट का एक ब्रेकडाउन अमेरिका में भी हुआ, फ्लाइटें बंद हो गई, तो ओवरऑल कोई इशू हुआ होगा। मुझे नहीं गवर्नमेंट को सर इस वक्त आइडिया नहीं है कि ये हुआ क्या इशू? देखिए, इंटरनेट का बिल्कुल इशू हुआ है और वो टेक्निकल रीजंस हैं उसके। जिस तरह अमेरिका में ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ भी कुछ इशू आया था और फायरवॉल के हवाले से अभी कोई खबर ऐसी नहीं है। वो होगी तो IT मिनिस्ट्री से पूछ के हम आपको कंफर्म कर देंगे कि जी है नहीं है। और डेटा सिक्योरिटी या डेटा सर्विसेज के हवाले से जो मामलात हैं, तो जब कोई ऐसी बात होगी तो वो IT मिनिस्ट्री इस पे बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करेगी। तो आप इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि फायरवॉल का कोई टेस्ट ट्रायल इस वक्त मुल्क में स्टार्ट नहीं हुआ है? जी, मेरे नोटिस में अभी तक ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं है। राइट। और आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए तारिक साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट सील हुआ था अभी कुछ रोज कबल, फिर उनके तर्जुमान को भी गिरफ्तार किया गया, रऊफ हसन साहब, अहमद जंजुआ साहब को भी अरेस्ट किया गया, उनका ट्रायल हो रहा है। बट अंडर द सेम पीका एक्ट, जो आप कहते थे, आपकी गवर्नमेंट कहती थी, आपकी जमात कहती थी कि ये ड्रैकोनियन एक काला कानून है, बट उसी काला कानून के तहत अभी इस वक्त आपके वो ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल होगा। देखिए, वहाँ पे जो चीज़ें बरामद हुई हैं, आई डोंट वांट टू हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन। बट सर कुछ बता सकते हैं क्या बरामद हुआ है? वैसे उसका कुछ नतीजा कुछ मुझे लगता है रवाबित थे उनके कुछ जगहों पे और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी मुल्क की सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से। तो तहकीकात जब फाइनल होंगी वो अवाम के सामने चीज़ आ जाएगी। मगर बाकायदा एक सेल रन किया जा रहा था वहाँ पे, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है तहकीकात होने दी जाएं, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। और तारिक साहब, रवाबित थे कहाँ से, किसके साथ?
ये अभी इस वक्त इट्स टू अर्ली टू से, जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। बैनुल अक़वामी किसी मुल्क से रवाबित थे, ये इतना बता जी सकेंगे? जी ऐसे ही। राइट, थैंक यू सो मच, अलार्मिंग बात है, बट बहुत शुक्रिया तारर साहब फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर साहब इस वक्त, एंड दिस इज़ अलार्मिंग बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट जो कि कुछ रोज़ कबल सील किया गया था, वहाँ से बड़ा मवाद मिला है, मौसूल हुआ है, और ये कौमी सलामती जिससे उसको ख़तरात मज़ीद दरपेश हो सकते हैं उससे मुताल्लिक था। और ये रवाबत के भी वो अता तारर साहब जिक्र कर रहे थे कि जहाँ बैनुल अक़वामी सतह पर किन ममालिक के साथ ये रवाबत थे और क्या मवाद है, ये इन्वेस्टिगेशंस में ज़रूर सामने आएगा मज़ीद, बट दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। इसके साथ बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर ज़रूर रिस्पॉन्स चाहेंगे। शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद।